और यहाँ पर पुनीत रहे के भी चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए हम सब मिलकर उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं कि ये जो संविधान हमारे आत्मा को इस स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर ले जा सके और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रख सके। उस संविधान की सुरक्षा के लिए हम सबका जो भी कर्तव्य है, गुरु का पालन करने के लिए जो भी हमारे द्वारा किए जाने वाला कर्तव्य है, आप हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें और हम उसे भक्ति, युक्ति और शक्ति के अनुरूप पालन कर सके। यही आपके चरणों में बारंबार भगवान ने अपनी प्रजा से कहा था, राज्य विरुद्धातिक्रम, राज्य के विरुद्ध मत करना। अपराध से मुक्त रहना। लेकिन भगवान का जब संविधान बना तो उनके संविधान में अपराध के लिए 3 ही धाराएं चलती थी। यदि किसी अपराधी से अपराध हो जाए तो हामाथिक ये संविधान युग सृष्टा आदिनाथ भगवान के समय हुआ था। ये सबसे पहले रखा गया। कितना बड़ा भी अपराध किया हो, बच्चे सुन रहे हो ना? यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा कि यहाँ अकेली शिक्षा नहीं दी जाती है, कर्तव्य भी सिखाया जाता है। कोई एक अतिथिगण आपके यहाँ पधारे तो एक बच्चे ने चुपचाप उठ करके उसके लिए चटाई दे दी। मैंने उस बच्चे के लिए अंदर से बहुत सराहा। इसलिए कि आपके अंदर कर्तव्य की भावना भी कूट कूट करके भरी जाती है। ये दया की शिक्षा दी जाती है और दूसरी चीज, एक बच्चे का वक्तव्य श्रवण कर लिया, जब चावल को हांडी में पकाते थे उस समय बिसिल नहीं बजती थी। वो चावल पका कि नहीं पका उसमें से एक दाना निकाल करके वो देख लिया जाता था। एक दाने से सारे चावल का ज्ञान कर लिया जाता था कि चावल पक गया। एक बकरी ने अपनी बातों में जितनी बातें कही, मैं समझता हूँ सारे शायद इतने समझदारी का और इतना भावपूर्ण वक्तव्य सारे बच्चे देना जानते होंगे, शायद दे लेते ना। सुन तो रहे ना सभी बच्चे? जिन बच्चों को नींद आने लगी वो कान से टोपा हटा ले। मैं देखता हूं
कि आचार्य भगवान के जो सपने थे उन स्वप्नों को मैं तो आज साकार रूप में देख रहा हूं। इतने अनुशासन प्रिय होकर के आप लोग यहां बैठे हैं, किसी बच्चे की ची चपाट की आवाज नहीं आती। लेकिन हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो जबलपुर का गोरंदी बाजार बन जाता था। लेकिन आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे सारे बच्चे शांत और संत के बेस में बैठे हो। मैं समझ रहा हूं कि आचार्य भगवान का ये आशीर्वाद है, और इतनी शांति से शिक्षा देने वाले शिक्षकों ने भी आप लोगों के अंदर ये शिक्षा प्रदान की है कि अपन को अपना जीवन कैसे जीना। हमारा भारत आज स्वतंत्र है, संविधान भी लागू हुआ है, लेकिन करें क्या? हम अपने परिवार से और हम अपने भावों से परतंत्र होते जा रहे हैं। क्योंकि आज हर घर में व्यसनों का प्रवेश हो रहा है। इस प्रतिभा स्थली के अलावा अन्य स्थानों पर अध्ययन करने वाले बालकों में ज्ञान तो मिलता है, लेकिन संस्कार बहुत दुर्लभ होता है। यहां पर जो संस्कार का संगनाद किया जाता है, मैं समझता हूं ये बच्चे भारत के कोने कोने में संस्कार का वो शंखनाद करेंगे जो आचार्य भगवान की भावना है। हमारे यहाँ के लोग दयालु हैं, एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं, लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां वीर रस को भी प्रकट करता है। एक योद्धा ने उस समय कहा था जब कारगिल युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान ने मांग रखी कि मुझे कश्मीर चाहिए, तो भारत के इस योद्धा ने जवाब दिया, भाई मेरा भारत देश वो देश है कि जहां पर ट्रेन के बाथरूम में एक लोहे के डिब्बे को भी चैन से बांधा जाता है। देखा कभी आप लोगों ने? एसी कोच जो होते हैं ट्रेन में, उस एसी कोच में जो बाथरूम में डिब्बा होता है उसको चैन से बांधते हैं। कहते हैं कि हमारा वो भारत देश है कि हम एक लोहे के डिब्बे को भी चैन से बांध करके रखते हैं, और तुम कश्मीर मांगने के मूड में, पाने के मूड में हो। उस योद्धा ने उन लोगों के लिए जवाब दिया, मित्र सुन लो, यदि तुम नीर मांगोगे तो मैं तुम्हें चीर दूंगा,
यदि तुम नीर मांगोगे तो मैं तुम्हें चीर दूंगा, और यदि कश्मीर मांगोगे तो मैं तुम्हें चीर दूंगा। उस व्यक्ति ने युद्ध के दौरान अपनी दो बातें उसके सामने रखें कि हम दानवीर हैं तो ऐसे दानवीर हैं कि पानी के स्थान पर व्यक्ति को दूध पिलाते हैं, लेकिन हमारी शूरवीरता ऐसी है कि यदि तुमने हमारे देश के विरुद्ध कदम उठाया तो हम लड़ना भी जानते हैं। इस भारत को वास्तव में देखा जाए तो उन व्यक्तियों ने काम किया है हथियारों के बल पर नहीं, अहिंसा, सत्य और प्रेम के माध्यम से अपने भारत को अपने हाथ में लिया है। हमारी खोई हुई वस्तु किसी के हाथ में चली गई, किन्हीं व्यापारियों ने अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन हम उस सत्य और अहिंसा के माध्यम से अपने देश को पुनः हाथ में ले आए। लेकिन ध्यान रखना, आज हमारा सत्य, अहिंसा, प्रेम से कितना नाता है, हम कितने सत्यवादी हैं। अपने आप को एक बार आत्मनिरीक्षण करो। सत्य, अहिंसा, प्रेम का हमसे कितना नाता है, दीवालों पर लिखते हैं और दीवाली में पुत जाता है। जैसे अहिंसा के बल पर आज हमारा भारत देश आजाद हुआ, आज उस अहिंसा का बिगुल बजाने वाले व्यक्ति ने हमारे देश के लिए जो आज़ादी दी, उसकी हम शुभकामना रोज उठ करके भगवान के सामने करते हैं। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवान, देश की, राष्ट्र की हमेशा शांति बने रहे, फैले प्रेम परस्पर जग में, ये भावना हमारे यहाँ से रोज गूंजती है। सुखी रहें सब जीव जगत के भावना हमारे यहाँ से निकलती है। बस हम यही चाहते हैं कि वो अहिंसा हमारे सामने हमेशा इस तरह से जीवित रहे, कभी भी किसी प्रकार से किसी जीव का हनन ना हो, व्यसन ना हो, क्योंकि आज की नीति हम समझ नहीं पा रहे। लोगों के लिए भोजन तो फ्री दिया जा रहा है, लेकिन दारू 1000 रुपया लीटर बेची जा रही है। आज के भारत में तुम अन्न तो दे रहे हो, लेकिन प्राण हरण करने वाली वस्तु भी आज इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा रही है। परिवार आज हमारे इसके कारण अंतरंग में जिस आज़ादी का आनंद लेना चाहिए था, उस आज़ादी का आनंद ना लेकर के परस्पर में घुटन पैदा हो रही है, परिवार टूट रहे हैं। कोशिश करना, आज का समय बदल गया, हम आज़ादी के गीत तो गा रहे हैं, लेकिन लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में और माता पिता टेंशन में जीवन जी रहे हैं। आप बच्चों
कोशिश करना कि अपने जीवन में व्यसन और फैशन से मुक्ति मिले, तब समझना कि हमारा भारत और हमारी संस्कृति आज आज़ाद हुई है। यदि हम इससे तो हुए, उन लोगों से तो आज़ाद हुए, लेकिन व्यसनों में और फैशन में आ गए तो हम आज भी बंधनों में पड़े हैं। कोशिश करें, जिस अहिंसा के बल पर आज़ादी देने वाला व्यक्ति है, आप देखना, जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक राष्ट्रपति तो 15 बन चुके, 15 ही हुए के 16 है। राष्ट्रपति तो 15 बन चुके, लेकिन राष्ट्रपिता तो आज भी एक ही है। पिता एक ही होता है, जिसने अहिंसा के बल पर आज हमारे लिए इतना बड़ा एक कार्य किया। समय हो रहा है, बस इतना समझना कि हम अपनी इस संस्कृति के साथ संविधान के नियमों को पालन करते हुए भगवान के नियम को भी याद रखना। और वो नियम है कि राज्य विरुद्धाधिक्रम, राज्य के विरुद्ध कभी जीवन में कोई कार्य नहीं करना। यही हमारा गणतंत्र दिवस मनाना लागू बहुत अच्छे से जीवन भर के लिए होगा। राज्य के अनुसार चलना और कोई व्यसन नहीं करना, व्यसनों से मुक्त रहना। और अपने गुरुओं ने जो इतना बड़ा उपकार किया है, मैं देखता हूं कि शायद भद्रबाहु भगवान के 24,000 शिष्य थे। वो युग के यानी इस पंचम काल के यानी 150 वर्ष जब व्यतीत हुए थे तब थे, लेकिन मैं कहता हूँ 2500 वर्ष व्यतीत होने पर भद्रबाहु की तरह परंपरा चलाने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके भी 24,000 से अधिक शिष्य आज भारत में होंगे। और आप जैसे बच्चे बस वो उन्हीं की शिष्यता को स्वीकार करते हुए अपने इस देश को, अपने परिवार को सुखी बनाना। जैसे कि कहा है कि आचार्य श्री की भावना थी कि बच्चों को नहीं बच्चियों को पढ़ाया। उसका अभिप्राय है कि एक एक बच्ची यदि चेल ना बन सकेगी तो चेलना ने मालूम अपने जीवन में क्या किया था? क्या किया था? अरे चेलना ने वो काम किया था कि जिसका पति मर के तीतर होने वाला था उसको तीर्थंकर बना दिया था। वही भावना आचार्य भगवान आज सोच रहे होंगे कि हमारे इस प्रतिभास्थली के बच्चे एक एक चेल न बने और एक एक परिवार को तीर्थंकर का परिवार बना करके दे दे, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी भावना के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। महाराज श्री का बहुत